इकाई 6 अस्तित्ववाद एग्जिस्टेंशियलिज्म। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अस्तित्ववाद के बारे में, जिसके अंतर्गत प्रस्तावना, उद्देश्य, अस्तित्ववाद और शिक्षा क्या है, अस्तित्ववाद का अर्थ, अस्तित्ववाद की परिभाषाएं, अस्तित्ववाद की विशेषताएं, अस्तित्ववादी शिक्षा, अस्तित्ववादी शिक्षा का अर्थ, अस्तित्ववादी मनोविज्ञान, अस्तित्ववादी शिक्षा के उद्देश्य, अस्तित्ववाद व पाठ्यक्रम, अस्तित्ववाद और शिक्षक, अस्तित्ववाद और विद्यार्थी के बीच क्या अंतर संबंध है इसके बारे में जानेंगे, अस्तित्ववाद और शिक्षण विधि, अस्तित्ववाद और विद्यालय, अस्तित्ववाद और अनुशासन। उसके बाद सारांश, शब्दावली, स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर और संदर्भ ग्रंथ सूची। फिर हम लोग निबंधनात्मक प्रश्न करेंगे। तो ये सारी चीज़ अस्तित्ववाद के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंतर्गत। तो सबसे पहले प्रस्तावना। अस्तित्ववाद मनुष्य के अस्तित्व की संभावना और उसके वर्तमान रूपों से संबंधित है। स्वतंत्रता की भावना को नैसर्गिक तथा स्वतंत्रता को जन्मसिद्ध अधिकार मान लेने के बाद इस यात्रा का प्रारंभ होता है, जिसमें मानवीय जीवन की संभावनाएं प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ हो सके। सोरेन किर्केगार्ड एवं जीन पॉल सार्त्रे ने अस्तित्ववादी चिंतन को नया नैतिक धरातल प्रदान किया। उन्होंने स्वतंत्रता के प्रश्न को एक मानवीय प्रश्न बनाया और उसे समाज के संगठनात्मक ढांचे के अंदर व्यवस्थित करने का प्रयास किया। मानवीय विकास के वर्तमान दौर की उसने पहली बार परिस्थितिगत तात्विक व्याख्या की और लगभग उसे कार्ल मार्क्स से मिलती जुलती शब्दावली में वर्ग समाज कहा। सार्त्रे मनुष्य के वैयक्तिक इच्छाओं को ही अस्तित्व का केंद्रीय बिंदु मानता है। ये सार्त्रे एक मनोवैज्ञानिक है। मनुष्य की वैयक्तिक इच्छाओं को ही अस्तित्व का केंद्रीय बिंदु मानता है तथा वर्तमान विघटनकारी परिस्थितियों के लिए औद्योगिक सभ्यता को उत्तरदायी ठहराता है। वास्तव में अस्तित्ववाद पिछली 2 शताब्दियों के 125 वर्षों में जिस तरह के परस्पर विरोधी विचारों को एक साथ मिला जुलाकर एक बिंदु पर केंद्रित करता रहा है कि मानवीय अस्तित्व संकट के दौर से गुजर रहा है और मनुष्य के लिए अपने अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न बन गया है, वह सभी दार्शनिकों की प्रवृत्तियों का प्रस्थान बिंदु रहा है। मानवीय अस्तित्व के प्रारूप के बारे में अस्तित्ववाद की धारणा अभी स्पष्ट नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता तथा परिस्थितियों की व्याख्या इसके 2 मुद्दे हैं, जहाँ से सब कुछ नियंत्रित होता है। अस्तित्ववाद की निरर्थकता तीसरा बिंदु है, जहाँ सभी विचारक सहमत होते हैं और स्वतंत्रता को चरितार्थ करने के प्रश्न पर पुनः गतिरोध उत्पन्न होता है। तो ये किर्केगार्ड एवं जीन पॉल सार्त्रे साहब ने अस्तित्ववादी चिंतन को आगे बढ़ाया, नैतिक धरातल प्रदान किया। अस्तित्ववाद मनुष्य के अस्तित्व की संभावना और उसके वर्तमान रूपों से संबंधित है। स्वतंत्रता की भावना को नैसर्गिक तथा स्वतंत्रता को जन्मसिद्ध अधिकार मान लेने के बाद इस यात्रा का प्रारंभ होता है, जिससे मानवीय जीवन की संभावनाएं प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ हो सके। सोरेन किर्केगार्ड एवं जीन पॉल सार्त्रे ने अस्तित्ववादी चिंतन को नया नैतिक धरातल प्रदान किया। उन्होंने स्वतंत्रता के प्रश्न को एक मानवीय प्रश्न बनाया और उसे समाज के संगठनात्मक ढांचे के अंदर व्यवस्थित करने का प्रयास किया। मानवीय विकास के वर्तमान दौर की उसने पहली बार परिस्थितिगत तात्विक व्याख्या की और लगभग उसे कार्ल मार्क्स से मिलती जुलती शब्दावली में वर्ग समाज कहा। फिर सार्त्रे साहब ने कहा है कि मनुष्य की वैयक्तिक इच्छाओं को ही अस्तित्ववाद का केंद्रीय बिंदु मानता है तथा वर्तमान विघटनकारी परिस्थितियों के लिए औद्योगिक सभ्यता को उत्तरदायी ठहराता है। वास्तव में अस्तित्ववाद पिछली 2 शताब्दियों के 125 वर्षों में जिस तरह के परस्पर विरोधी विचारों को एक साथ मिला जुलाकर एक बिंदु पर केंद्रित करता रहा है कि मानवीय अस्तित्व संकट के दौर से गुजर रहा है और मनुष्य के लिए अपने अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न बन गया है, वह सभी दार्शनिकों की प्रवृत्तियों का प्रस्थान बिंदु रहा है। मानवीय अस्तित्व के प्रारूप के बारे में अस्तित्ववाद की धारणा अभी स्पष्ट नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता तथा परिस्थितियों की व्याख्या इसके 2 मुद्दे हैं,
जहाँ से सब कुछ नियंत्रित होता है। अस्तित्व की निरर्थकता तीसरा बिंदु है जहाँ सभी विचारक सहमत होते हैं और स्वतंत्रता को चरितार्थ करने के प्रश्न पर पुनः गतिरोध उत्पन्न होता है। उद्देश्य के अंतर्गत अस्तित्ववाद और शिक्षा के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अस्तित्ववाद का अर्थ परिभाषाएं और विशेषताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अस्तित्ववादी शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अस्तित्ववादी शिक्षक विद्यार्थी व शिक्षण विधि के बारे में जान सकेंगे। अस्तित्ववाद और मानव जीवन का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अस्तित्ववाद और शिक्षा एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड एजुकेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन काल से आज तक दर्शन शास्त्र में सब कहीं अस्तित्व की समस्याओं पर विचार किया जाता रहा है। प्राचीन उपनिषदों में यह समस्या थी कि मनुष्य में वह तत्व क्या है जिसे उसका सच्चा अस्तित्व माना जा सकता है। पूर्व और पश्चिम में सब कहीं दार्शनिक गण अस्तित्व की प्रकृति के विषय में विचार करते रहे हैं। संक्षेप में, संसार में कोई भी दर्शन ऐसा नहीं है जो किसी न किसी अर्थों में अस्तित्ववाद न कहा जा सकता हो। तब फिर समकालीन दर्शन में अस्तित्ववादी दार्शनिक संप्रदाय की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि यह दार्शनिक समस्याओं में सत बीइंग से अधिक संभूति बिकमिंग पर, सामान्य यूनिवर्सल से अधिक विशेष पार्टिकुलर्स पर और तत्व एसेंस से अधिक अस्तित्व एग्जिस्टेंस पर जोर देता है। किर्केगॉर्ड के शब्दों में अस्तित्ववादी की मुख्य समस्या यह है कि मैं ईसाई किस प्रकार बनूंगा। नास्तिकवादी यहाँ पर ईसाई शब्द के स्थान पर प्रामाणिक सत ऑथेंटिक बीइंग शब्द का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार अस्तित्ववादियों ने ज्ञान नॉलेज और व्याख्या एक्सप्लेनिंग को के स्थान पर क्रिया एक्शन और चुनाव चॉइस पर जोर दिया। क्या व्हाट के साथ स्थान पर कैसे हाउ को महत्वपूर्ण माना। अस्तित्ववादी दर्शन का प्राचीन यूनानी दर्शन से संबंध बतलाते हुए सुकरात को अस्तित्ववादी माना गया। डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में अस्तित्ववाद एक प्राचीन प्रणाली के लिए एक नया नाम है। इसी बात को दूसरी तरफ से रखते हुए ब्लैकहम ने लिखा है, यह प्रोटेस्टेंट अथवा स्टोइक प्रकार के व्यक्तिवाद की आधुनिक शब्दों में पुनः स्थापना प्रतीत होता है, जो कि पुनर्जागरण युग के अनुभववादी व्यक्तिवाद तथा आधुनिक उदारतावाद अथवा एपिक्यूरस के व्यक्तिवाद और रोम या मास्को तथा प्लेटो की सार्वभौमिक व्यवस्था के विरुद्ध लड़ा हुआ दिखलाई पड़ता है। या आदर्शों के संघर्ष में मानव अनुभव के आवश्यक सोपानों में से एक की समकालीन पुनर्जागृति है, जिसे इतिहास ने अभी समाप्त नहीं किया है। ये तो थे एग्जिस्टेंस एंड एजुकेशन के बारे में। यहाँ दार्शनिकों में मुख्य समस्या यही है कि वो सत्य बीइंग से अधिक संभूति बिकमिंग पर, सामान्य से अधिक विशेष पार्टिकुलर्स पर, जबकि तत्व से अधिक अस्तित्व पर जोर देते हैं। और किर्केगार्ड के शब्दों में अस्तित्ववादी की मुख्य समस्या यह है कि मैं ईसाई किस प्रकार बनूंगा। नास्तिकवादी यहाँ पर ईसाई शब्द के स्थान पर प्रामाणिक सत ऑथेंटिक बीइंग शब्द का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार अस्तित्ववादियों ने ज्ञान नॉलेज और व्याख्या एक्सप्लेनिंग के स्थान पर क्रिया एक्शन और चुनाव चॉइस पर जोर दिया। क्या के स्थान पर कैसे को महत्वपूर्ण माना है। तो ये सारी बातें थी। आगे है अस्तित्ववाद का अर्थ, मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। अस्तित्ववाद आधुनिक समाज तथा परंपरागत दर्शन की कुछ विशेषताओं के विरुद्ध एक आंदोलन है। यह अंशतः ग्रीक की विवेकशीलता या शास्त्रीय दर्शन के विरोध स्वरूप प्रकट हुआ। अस्तित्ववाद प्रकृति तथा तर्क के विरुद्ध वैयक्तिक की संज्ञा से प्रकट हुआ। यह विचार आधुनिक या प्रौद्योगिक युग की अवैयक्तिक प्रवृत्ति के विरोध स्वरूप प्रकट हुआ। औद्योगिक समाज व्यक्ति को मशीन के अधीन रखने पर बल देता है। इस कारण यह खतरा उत्पन्न हो गया है कि मानव एक यंत्र या वस्तु बनता जा रहा है। इस प्रकृति के विरोध स्वरूप यह विचार उभरा है। यह वैज्ञानिकवाद तथा प्रत्यक्षवाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुआ।
वैज्ञानिकवाद तथा प्रत्यक्षवाद मानव की बाह्य शक्ति पर बल देते हैं तथा उसे मानव को भौतिक क्रियाओं के अंग के रूप में संचालित करता है। इसका अधिनायकवाद प्रवृत्ति के विरोध में विकास हुआ, अतः अस्तित्ववाद एक प्रतिक्रियात्मक सिद्धांत के रूप में उभरा है। व्यक्ति की विषम परिस्थितियों में उत्पन्न वेदनाओं का अनुभव कर उसे स्वर देने के लिए यह विचार एक समायोजित प्रयास है। प्रभुत्व और बाह्य दर्शनों का स्वतंत्रता के नाम पर विरोध किया तथा स्पष्ट किया कि व्यक्ति अपने राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि संबंधों में स्वतंत्र किंतु दायित्व युक्त है। यह विरोध चिंतन या तर्क बुद्धि की खोज नहीं बल्कि भोगे हुए सत्य का परिणाम है जिसने उनके जीवन को झकझोर दिया। आधुनिक युग में अभ्युदय के साथ ही धर्म ने विज्ञान को अपनी ज्योति शलाका पकड़ा दी और विज्ञान ने औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी प्रगति के क्रम में व्यक्ति को व्यक्ति नहीं रहने दिया, उसके अस्तित्व का अर्थ उसी की आंखों में समाप्त कर दिया। इसके साथ ही हीगल के विश्व मन तथा मार्क्स के साम्यवाद ने भी व्यक्ति की विशिष्टता और स्वतंत्रता को कोई महत्व नहीं दिया। इन सब के साथ युक्त होकर विश्व युद्धों ने मूल्यों का विघटन किया। परंपरागत मूल्यों की मृत्यु ने धर्म, नैतिकता, विज्ञान, समानता, भ्रातृत्व के सिद्धांतों को धूल में मिला दिया। इस प्रकार अस्तित्ववाद शास्त्रीय तथा परंपरागत दर्शन पर एक प्रहार के रूप में विकसित हुआ जिसने जीवन से असंबद्ध दर्शन को समाप्त कर दिया। वस्तुतः अस्तित्ववाद मानवीय जीवन और नियति का यथार्थपरक विश्लेषण है। सोरेन किरकेगार्ड के अनुसार अस्तित्व शब्द का उपयोग इस दावे पर बल देने के लिए किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति या इकाई अपने आप में स्वयं जैसी या अद्भुत है तथा आध्यात्मिक या वैज्ञानिक प्रक्रिया के संदर्भ में अविश्लेषणीय है। यह वह अस्तित्व में है जो स्वयं चुनाव करता है एवं स्वयं चिंतन करता है। उसका भविष्य कुछ अंशों में उसके स्वतंत्र चुनाव पर निर्भर है, अतः इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इसमें यही कहा गया है कि परंपरागत मूल्यों की मृत्यु ने धर्म, नैतिकता, विज्ञान, समानता, भ्रातृत्व के सिद्धांतों को धूल में मिला दिया। इस प्रकार अस्तित्ववाद शास्त्रीय तथा परंपरागत दर्शन पर एक प्रहार के रूप में विकसित हुआ जिसने जीवन से असंबद्ध दर्शन को समाप्त कर दिया। वस्तुतः अस्तित्ववाद मानवीय जीवन और नियति का यथार्थपरक विश्लेषण है। सोरेन के शब्दों में कहा गया है कि जो सोरेन साहब हैं हमारे मनोवैज्ञानिक सोरेन किरकेगार्ड, इनके अनुसार अस्तित्व शब्द का उपयोग इस दावे पर बल देने के लिए किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति या इकाई अपने आप में स्वयं जैसी है, अद्भुत है या आध्यात्मिक या वैज्ञानिक प्रक्रिया के संदर्भ में अविश्लेषणीय है जिसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। यह वह अस्तित्व में है जो स्वयं चुनाव करता है एवं स्वयं चिंतन करता है। उसका भविष्य कुछ अंशों में उसके स्वतंत्र चुनाव पर निर्भर है, अतः इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ये अस्तित्ववाद का अर्थ दिया हुआ है मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म के ये सारे पॉइंट हैं। आगे अस्तित्ववाद की परिभाषाएं, डिफिनीशन ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। अस्तित्ववाद की निम्न परिभाषाएं हैं। जीन पॉल सार्त्रे लिखते हैं कि अस्तित्ववाद अन्य कुछ नहीं वरन एक सुसंयोजित निरीश्वरवादी स्थिति से सभी निष्कर्षों को उत्पन्न करने का प्रयास है। जीन पॉल सार्त्रे साहब ने कहा है कि अस्तित्ववाद अन्य कुछ नहीं वरन एक सुसंयोजित निरीश्वरवादी स्थिति से सभी निष्कर्षों को उत्पन्न करने का प्रयास है। अस्तित्ववाद जो है वह कुछ नहीं है, बस एक सुसंयोजित निरीश्वरवादी स्थिति से सभी निष्कर्षों को उत्पन्न करने का प्रयास है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार अस्तित्ववादी दर्शन चिंतन का वह मार्ग है जो संपूर्ण पार्थिव ज्ञान का उपयोग करता है, उसे इस क्रम में परिवर्तित करता है जिससे मानव पुनः स्वयं जैसा बन सके। तो ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार अस्तित्ववादी दर्शन चिंतन का वह मार्ग है
जो संपूर्ण पार्थिव ज्ञान का उपयोग करता है और उसे इस क्रम में परिवर्तित करता है कि जिससे मानव पुनः स्वयं जैसा बन सके। उसके बाद हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन साहब के अनुसार कहा गया है, इन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि अस्तित्ववाद एक प्राचीन प्रणाली के लिए एक नया नाम है। अस्तित्ववाद जो है एक प्राचीन प्रणाली के लिए एक नया नाम है। तो ये 3 प्रमुख जो थे शिक्षा शास्त्री, इनके द्वारा अस्तित्ववाद की डिफिनेशन दी गई। उसके बाद अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म अस्तित्ववाद की निम्न विशेषताएं हैं आदर्शवाद की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियलिज्म, ये आदर्शवाद की आलोचना करते हैं। अस्तित्ववादी जो होते हैं वो आदर्शवाद का आलोचना करते हैं। अस्तित्ववाद आदर्शवाद के विरुद्ध विद्रोह के रूप में खड़ा हुआ है। अस्तित्ववादी दार्शनिक आदर्शवाद अथवा प्रत्ययवाद के सिद्धांत का खंडन करते हैं। प्रत्ययवाद के अनुसार मानव व्यक्तित्व किसी सार्वभौम सारत्व या आध्यात्मिक तत्व की अभिव्यक्ति है। इसके बिल्कुल विरुद्ध अस्तित्ववादियों के अनुसार मानव अस्तित्व सार्वभौम सार तत्व के पहले होता है। प्रत्ययवाद के अनुसार मानव व्यक्तित्व की स्वतंत्रता सार्वभौम आध्यात्मिक तत्व की स्वतंत्रता पर निर्भर है। दूसरा है अंतर्द्वंद की समस्या पर जोर, एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम और इनर कॉन्फ्लिक्ट। आज के जटिल संसार में सबसे बड़ी समस्या मनुष्य को किसी सिद्धांत का अनुयायी बनाना नहीं बल्कि उसे उसकी स्वतंत्रता का बोध कराना है। ऐसा होने से आदान प्रदान सहज हो जाता है। संसार में शांति केवल शांति चिल्लाने से नहीं मिलेगी। जब तक मानव वस्तु से भी निम्न बना रहेगा तब तक शांति नहीं हो सकती। इस प्रकार अन्य दर्शनों की तुलना में अस्तित्ववादी दर्शन अंतर्द्वंद की समस्या पर विशेष जोर देता है। परंपरागत दर्शन इन समस्याओं को महत्वपूर्ण नहीं मानते। मानव की जगत से पृथकता और स्वयं अपने से पृथकता से ही दर्शन प्रारंभ होती है। तो इसमें यही कहा गया है कि सिर्फ शांति चिल्लाने से शांति नहीं मिलने वाली, इसके लिए अंतर्द्वंद की समस्याओं पर विशेष जोर देना होता है और मानव की जगत से पृथकता और स्वयं अपने से पृथकता से ही दर्शन प्रारंभ होता है। तो ये तो अंतर्द्वंद की समस्या पर जोर देता है। एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट, तो यह आदर्शवाद की विशेषताओं के अंतर्गत अंतर्द्वंद की समस्या पर जोर देता है आदर्शवाद, अस्तित्ववाद। उसके बाद प्रकृतिवाद की आलोचना करता है। आदर्शवाद की भी आलोचना करता है अस्तित्ववाद, और जो है प्रकृतिवाद की भी आलोचना करता है। क्रिटिसिज्म ऑफ नेचुरलिज्म, अस्तित्ववादी दार्शनिक एक ओर आदर्शवाद और दूसरी ओर उसके विपरीत दर्शन प्रकृतिवाद की भी आलोचना करते हैं। प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार मानव व्यक्तित्व प्राकृतिक नियमों से नियंत्रित होता है और वह किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं रखता। दूसरी ओर अस्तित्ववादियों ने मानव को प्रकृति के द्वारा नियंत्रित न मानकर व्यक्तित्व की स्वतंत्रता की स्थापना की है। निराशा से उत्पत्ति, बॉर्न फ्रॉम डिस्पेयर। हमारे चारों ओर का जगत अनेक संघर्षों और समस्याओं से भरा हुआ है, किंतु सामान्य समझदार व्यक्ति इनसे समझौता करके जीवन जीता रहता है। अस्तित्ववादी को यह जीवन असंभव लगता है और वह अपने को असहाय महसूस करता है। वह अत्यधिक चिंता से व्याप्त हो जाता है। उसे भय लगता है कि वह कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकेगा। उसे प्रतीत होता है कि वह चारों ओर के जगत को समझ नहीं पा रहा है। वह समय की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपने को असमर्थ पाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कुछ लोग इसे असामान्य संवेदनशीलता कह सकते हैं। तो निराशा से उत्पत्ति, ये अस्तित्ववादी का मानना है। उसके बाद मानव व्यक्तित्व का महत्व, वैल्यू ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। अस्तित्ववादी दार्शनिक मानव व्यक्तित्व को अत्यधिक महत्वपूर्ण ठहराते हैं और इसके सामने ब्रह्म, ईश्वर, आत्म, जगत किसी को भी इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानते।
मानव व्यक्तित्व का मूल तत्व स्वतंत्रता है। समाज व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति समाज के लिए। यदि सामाजिक नियम व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक हो तो व्यक्ति को इन नियमों का विरोध करने का अधिकार है। इस धारणा को लेकर अस्तित्ववादी साहित्यकारों और कलाकारों ने अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सब कई भारी संघर्ष किया और कर रहे हैं। वे इस स्वतंत्रता को अत्यधिक पवित्र मानते हैं और उसे किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं हैं। विभिन्न अस्तित्ववादी दार्शनिकों ने इस स्वतंत्रता की अलग अलग प्रकार से व्याख्या की है। तो अस्तित्ववाद जो है वो मानव व्यक्तित्व पर अधिक महत्व देते हैं। उसके बाद है वैज्ञानिक दर्शन की आलोचना। जितने भी वैज्ञानिक दर्शन है उसकी आलोचना करता है अस्तित्ववाद। क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक फिलॉसफी। प्रत्ययवाद और प्रकृतिवाद के अतिरिक्त अस्तित्ववादी दार्शनिक वैज्ञानिक दर्शन के आलोचक हैं। वास्तव में इन तीनों प्रकार के दर्शनों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में ही अस्तित्ववाद का जन्म हुआ है। पाश्चात्य समाजों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ साथ नगरीयता बढ़ी। बड़े बड़े नगरों में मानव का अस्तित्व भीड़ में खो गया। विशालकाय मशीनों के सामने उसका महत्व नगण्य हो गया। कारखाने का एक पुर्जा बनकर वह अपने अस्तित्व को भूल गया। यांत्रिक सभ्यता में उसके मूल्य खो गए। पग पग पर वह यंत्रों और मशीनों का गुलाम बन गया। अस्तित्ववाद मानव के इसी अमानवीयकरण के विरुद्ध एक विद्रोह है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का जो भयंकर रूप सामने आया, उसे देखकर साहित्यकारों और कलाकारों ने मानव समस्याओं की ओर ध्यान देना आवश्यक समझा और मानव अस्तित्व के महत्व को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव की। अस्तु साहित्य और कला के क्षेत्र में और क्रमशः धर्म व दर्शन के क्षेत्र में भी अस्तित्ववादी चिंतन बढ़ने लगा। तो इस प्रकार कहा गया है। उसके बाद है दार्शनिक व्यवस्था की रचना नहीं। नो कंस्ट्रक्शंस ऑफ फिलोसॉफिकल सिस्टम। प्राचीन काल से दार्शनिक गण ईश्वर, आत्मा और जगत, देश और काल, सृष्टि और विकास इत्यादि समस्याओं पर विचार करते रहे हैं। अस्तित्ववादी की समस्या व्यक्तिगत, वर्तमान और व्यवहारिक है। वह इन परंपरागत दार्शनिक प्रश्नों पर विचार नहीं करता, इसलिए वह दार्शनिक सिद्धांत रचना को महत्व नहीं देता। उसके बाद जो है आत्मनिष्ठता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी। अस्तित्ववादी दार्शनिक किर्केगार्ड ने कहा था कि सत्य आत्मनिष्ठा है, जबकि विज्ञान से प्रभावित दार्शनिकों ने आत्मनिष्ठता और व्यक्तिगत अनुभव को विशेष महत्वपूर्ण माना है। अस्तित्ववादी दर्शन मानव को उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है और उसके प्रत्यक्ष अनुभवों जैसे भय, आनंद, घुटन इत्यादि की व्याख्या करके उनमें अंतर्निहित सत्य तत्व के दर्शन कराता है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिष्ठ होकर ही अपने अंदर के सम बीइंग को जान सकता है। यह एक रचनात्मक अनुभव है। इसी से मानव मूल्यों का सृजन होता है। यह एकाकीपन, लॉनलीनेस की स्थिति है जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से केवल अपने अस्तित्व के सामने खड़ा होता है। तो जो है अस्तित्ववादी आत्मनिष्ठता का वह महत्व देता है, इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी। उसके बाद है व्यक्ति और विश्व के संबंध की समस्या पर जोर, एम्फेसिस ऑन द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल एंड वर्ल्ड। अंत में अस्तित्ववादी दर्शन के अनुसार एक प्रमुख समस्या व्यक्ति और विश्व का संबंध है। इसकी जो परंपरागत व्याख्याएं की गई है उनसे यह समस्या हल नहीं होती। यदि निरपेक्ष सार्वभौम तत्व को हेगेल के समान मान लिया जाए तो व्यक्ति में किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं रहती। अस्तित्ववादी ऐसे दर्शनों के विरुद्ध हैं क्योंकि इस प्रकार के दर्शनों के रहते हुए व्यक्ति का कोई नैतिक उत्तरदायित्व नहीं बनता। अस्तित्ववादियों के अनुसार मानव को किसी भी नियम के अधीन नहीं किया जा सकता, चाहे वह विश्व का नियम हो, प्रकृति का नियम हो, राज्य का नियम अथवा समाज का नियम। नियम कार्य की प्रामाणिकता नहीं दिखलाता, उल्टे कार्य ही नियम को प्रामाणिक बनाता है। तो ये सारे पॉइंट जो थे अस्तित्ववाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे हम देख लेते हैं एक बार।
अस्तित्ववाद जो है आदर्शवाद की आलोचना करते हैं, अंतर्द्वंद की समस्या पर जोर देते हैं। प्रकृतिवाद की आलोचना करते हैं, निराशा से उत्पत्ति ऐसा मानते हैं। मानव व्यक्तित्व का महत्व पर जोर देते हैं, वैज्ञानिक दर्शन की आलोचना करते हैं। और फिर दार्शनिक व्यवस्था की रचना नहीं ऐसा मानते हैं, आत्मनिष्ठता का महत्व देते हैं, व्यक्ति और विश्व के संबंध की समस्या पर जोर देते हैं। आगे है अस्तित्ववादी दर्शन किसी एक विचारक की सृष्टि नहीं है, यह दर्शन अनेक दार्शनिकों के लेखों में बिखरा हुआ है, जिनमें प्रमुख है नीत्शे, सोरेन किरकेगार्ड, गैब्रियल मार्सेल, मार्टिन हाइडेगर, ज्यां-पॉल सार्त्र, कार्ल जास्पर्स, एवगनामो, बर्दाइएव, कामू। ये सारे दर्शन शास्त्री जो हैं अस्तित्ववाद को मानने वाले हैं इत्यादि। इन दार्शनिकों ने अस्तित्व के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धांत उपस्थित किए हैं। सार्त्र अपने दर्शन को विशेष रूप से अस्तित्ववादी कहता है, जबकि मार्सेल अपने को अस्तित्ववादी मानने के लिए भी तैयार नहीं है। किरकेगार्ड और मार्सेल दोनों आत्मवादी विचार हैं। कुछ अस्तित्ववादी आस्तिक हैं और कुछ नास्तिक। जास्पर्स और सार्त्र के चिंतन में दर्शन का मनुष्य से उतना संबंध नहीं है जितना कि किरकेगार्ड के दर्शन में दिखलाई पड़ता है। किरकेगार्ड, जास्पर्स और मार्सेल ईश्वरवादी हैं। दूसरी ओर नीत्शे, हाइडेगर और सार्त्र जो है नास्तिक हैं। कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जो आस्तिक है, यानी ईश्वर को भी मानते हैं, आत्मा को भी मानते हैं और इसका चिंतन करते हैं, जबकि कुछ दार्शनिक नास्तिक है जो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता और वो अस्तित्ववादी सिद्धांतों को इस प्रकार देता है कि उसमें नास्तिकता हो। तो जो आस्तिकवादी अस्तित्ववादी हैं, आस्तिक अस्तित्ववादी हैं, वो हैं किरकेगार्ड साहब, जास्पर्स और मार्सेल। ये ईश्वरवादी है, ये कहीं ना कहीं आस्तिक है। उसके बाद दूसरी ओर नीत्शे, हाइडेगर और सार्त्र जो हैं ये नास्तिक अस्तित्ववादी हैं। तो इन्हें वर्गों में बांट दिया गया है। 5 दार्शनिक हैं और भी यहाँ बहुत सारे दार्शनिक थे, जैसे नीत्शे का नाम तो हम लिए अभी, ये नास्तिक हैं। सोरेन किरकेगार्ड ये आस्तिक हैं। गैब्रियल मार्सेल ये भी आस्तिक है। मार्टिन हाइडेगर ये भी जो है ये हैं, ये नास्तिक हैं। उसके बाद ज्यां-पॉल सार्त्र, कार्ल जास्पर्स ये भी आस्तिक हैं। एवगनामो, बर्दाइएव, कामू इत्यादि। अब आगे अस्तित्ववाद एक प्राचीन प्रणाली के लिए नया नाम है। यह परिभाषा किसका है? ये परिभाषा जो है ये हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन जी का परिभाषा था। चलिए हम देख भी लेते हैं। देखिए यहाँ पे डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में अस्तित्ववाद एक प्राचीन प्रणाली के लिए एक नया नाम है कहा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद है कौन मानव को प्रकृति के द्वारा नियंत्रित न मानकर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है, तो ये अस्तित्ववादी होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, जगत से भी ऊपर मानव को महत्व देते हैं, कौन? अस्तित्ववादी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिष्ठ होकर ही अपने अंदर के समबींग को जान सकता है, यह रचनात्मक अनुभव है। यह परिभाषा किसका है? तो यह परिभाषा जो है अस्तित्ववाद का है, यह ऐसा कहा गया है। चलिए एक बार देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिष्ठ होकर ही अपने अंदर समबींग को जान सकता है, ये यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पे कहीं मिल नहीं रहा है, इसका आंसर जो होगा प्रत्ययवाद नहीं अस्तित्ववाद ही होगा। चलिए एक बार नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अस्तित्ववाद।
तो ये अस्तित्ववाद ही होगा। उसके बाद है फिफ्थ नंबर अस्तित्ववाद आदर्शवाद के विरुद्ध विद्रोह के रूप में खड़ा हुआ। यह सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अस्तित्ववाद जो है आदर्शवाद को नहीं मानता, आदर्शवाद की आलोचना करता है। तो इस प्रकार से इसका ए ऑप्शन सही होगा 6 नंबर का। अस्तित्ववादी शिक्षा एग्जिस्टेंशियलिज्म एजुकेशन। अस्तित्ववादी शिक्षा के संबंध में पूर्ण आस्था तथा निश्चय के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक अस्तित्ववादी ने शिक्षा के संबंध में निश्चित ग्रंथ या लेख में शैक्षिक विचारों को प्रकट किया है। बटलर के अनुसार अस्तित्ववादी दर्शन ने शिक्षा में कोई विशेष रुचि प्रकट नहीं की है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म एजुकेशन के अंतर्गत कहा गया है कि शैक्षिक निहितार्थों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। अस्तित्ववादी दर्शन ने शिक्षा में कोई विशेष रुचि प्रकट नहीं की है, ऐसा बटलर साहब के अनुसार कहा गया है। फिर भी अस्तित्ववादी शिक्षा का अर्थ समझते हैं। मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म एजुकेशन। अस्तित्ववादी विचारकों का मत है कि हम भौतिक वास्तविकताओं या सत्ताओं के जगत में निवास करते हैं तथा हमने इन सत्ताओं के विषय में उपयोगी तथा वैज्ञानिक ज्ञान का विकास कर लिया है, लेकिन हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष वैयक्तिक या अवैज्ञानिक है। इसलिए अस्तित्ववादी इस बात पर बल देते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख ज्ञान मानवीय दशाओं या चयनों से संबंधित है। इस विचार के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जो स्वतंत्रता के चयन के लिए चेतना विकसित करती है। शिक्षा हम में स्वयं चेतना की भावना का निर्माण करती है। इसी के कारण हम मानव प्राणी कहने के अधिकारी हो जाते हैं। तो प्रमुख रूप से अस्तित्ववादी शिक्षा यही है कि जो हमें स्वतंत्रता के चयन के लिए चेतना विकसित करती है। अस्तित्ववाद के अनुसार यही शिक्षा है। शिक्षा हम में स्वचेतना की भावना का निर्माण करती है। इसी के कारण हम मानव प्राणी कहने के अधिकारी हो जाते हैं। उसके बाद अस्तित्ववादी मनोविज्ञान एग्जिस्टेंशियलिज्म साइकोलॉजी। अस्तित्ववादी शैक्षिक चिंतन सीखने वाले के माध्यमिक तथा राजस्वला के उत्तरोत्तर कार्य पर बल देता है। अस्तित्ववादियों के अनुसार जब बालक का जन्म होता है तब बालक के अस्तित्व को जन्म मिलता है। इसके बाद पूर्व अस्तित्व का पक्ष आता है। इस समय बालक अपने स्व के प्रति चेतनशील नहीं होता। इसके बाद अस्तित्ववादी आंदोलन आरंभ होता है। इस समय व्यक्ति आकस्मिक रूप से अपने अस्तित्व के बारे में सचेत हो जाता है तथा यह भावना भी विकसित होती है कि पुनः अपनी बाल्यावस्था में, जो कि स्व की अज्ञानता का समय होता है, इस भावना को प्री एग्जिस्टेंशियलिज्म नॉस्टैल्जिया कहा जाता है। व्यक्ति इस भावना का बहादुरी के साथ सामना करता है। मनोविज्ञान विचारधारा को निम्न रेखा चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है। प्री एग्जिस्टेंशियलिज्म बन जाता है फेज जन्म, बालक का जन्म, वह स्थिति जिसमें बाल्यावस्था की स्थिति को वापस नहीं लाया जा सकता। उसके बाद मृत्यु। तो इस प्रकार यहाँ समझाया गया है कि जो बालक का जो स्वभाव है वो प्री एग्जिस्टेंशियलिज्म नॉस्टैल्जिया है। इसको जो है हम लोग एग्जिस्टेंशियलिज्म फेज़ में बदल देते हैं। उसके बाद है अस्तित्ववादी शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म एजुकेशन। अस्तित्ववाद का विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्भुत या अनोखा है, अतः शिक्षा को व्यक्ति में इस अनोखेपन को विकसित करना चाहिए। दूसरे शब्दों में शिक्षा वैयक्तिक भेदों को संतुष्ट करे। शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अपने अद्भुत गुणों को विकसित करने के योग्य बनाना चाहिए, अर्थात असमनुरूपता शिक्षा का एक वांछनीय गुण है। सात्रे की विचारधारा के अनुसार मानव अनुभूति करने में सक्षम है, वह जो बनना चाहता है बनने के लिए स्वतंत्र है। शिक्षा का उद्देश्य उसे अपने मूल्यों के चयन में सक्षम बनाना होना चाहिए,
आज की शिक्षा में निम्न उद्देश्यों को सम्मिलित करके शिक्षा को एक नई सी दिशा प्रदान की जा सकती है। स्वाभाविक वातावरण में शिक्षा देना, प्रामाणिक अस्तित्व का निर्माण करना, स्वानुभूतियों के अनुकूल व्यक्तित्व का विकास करना, स्वतंत्रता पूर्वक मूल्यों के चयन के लिए प्रेरित करना, उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार करना, स्वतंत्र एवं उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना और व्यक्तित्वता का विकास करना। तो ये सारे पॉइंट जो हैं अस्तित्ववादी शिक्षा के उद्देश्य हैं कि शिक्षा जो है स्वाभाविक वातावरण में दी जाए, प्रामाणिक अस्तित्व का निर्माण किया जाए, स्वानुभूतियों के अनुकूल व्यक्तित्व का विकास किया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक मूल्यों के चयन के लिए प्रेरित किया जाए, उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जाए और व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार किया जाए, स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना, व्यक्तित्वता का विकास करना। तो ये सारे पॉइंट अस्तित्ववादी शिक्षा के उद्देश्य थे जो अस्तित्ववाद के अनुसार कहा गया है और माना जाता है। उसके बाद है अस्तित्ववाद व पाठ्यक्रम, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड करिकुलम। अस्तित्ववादी पाठ्यक्रम की प्रस्तावना में आस्था नहीं रखते। छात्र स्वयं अपने पाठ्यक्रम का चयन अपनी आवश्यकता, योग्यता तथा जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल करें। यद्यपि वे ब्रह्मांड के विषय में मूलभूत ज्ञान प्रदान करने के पक्ष में नहीं है, फिर भी वे पाठ्यक्रम को उन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य सामूहिक विषयों की अपेक्षा मानवीय अध्ययनों पर अधिक बल देते हैं। इन मानवीय अध्ययनों के माध्यम से मानव दुख, चिंता तथा मृत्यु आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। छात्र के विचारानुसार मानविकी एवं सामाजिक विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए, क्योंकि वे विषय व्यक्ति के रागात्मक पक्ष का विकास करके उसे इस जगत की वास्तविकताओं यथा पीड़ा, व्यथा, प्रेम, घृणा, पाप, मृत्यु आदि से परिचित कराते हैं। इस प्रकार व्यक्ति जीवन में आने वाले सुख दुख के लिए तैयार हो जाता है। तो अस्तित्ववाद का प्रमुख कहना यही है कि बच्चे खुद से पाठ्यक्रम का चयन अपनी आवश्यकता, योग्यता तथा जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल करें। उसके बाद जो है पाठ्यक्रम में मानवीय अध्ययनों के माध्यम से दुख, चिंता तथा मृत्यु आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है, ऐसा कहा गया है। उसके बाद जो है यहाँ स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न दिया गया है। अस्तित्ववादी जो है शिक्षा पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। इन्होंने कहा है कि बालक अपने स्वाभाविक वातावरण में शिक्षा देना चाहिए और बालक जो है जो उसमें रागात्मक पक्ष है जैसे भाव और प्रेम, घृणा, पाप, मृत्यु, इन सब से परिचित कराना ही पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद जो है अस्तित्ववादी दर्शन में शिक्षा कोई विशेष रुचि प्रकट नहीं की है। यह किसका कहना है? तो ये हमारे बटलर साहब का कहना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा हम में स्वचेतना की भावना का निर्माण करती है, इसी के कारण हम मानव प्राणी कहने के अधिकारी हो जाते हैं। यह विचारधारा है। यह विचारधारा जो है अस्तित्ववाद का है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर है, स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना किसका उद्देश्य है? ये जो है अस्तित्ववाद का उद्देश्य है। इन्होंने स्वतंत्रता पर प्रमुख बल दिया है, मुख्य रूप से इन्होंने स्वतंत्रता पर ही बल दिया है। तो इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी अस्तित्ववाद। फिर है 10 नंबर, छात्र स्वयं अपने पाठ्यक्रम का चयन अपनी आवश्यकता, योग्यता तथा जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल करे। यह विचारधारा भी जो है अस्तित्ववाद का ही है, जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा अस्तित्ववाद और पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 11 नंबर, पीड़ा, व्यथा, प्रेम, घृणा, पाप, मृत्यु आदि वास्तविकताओं से परिचय कराता है। कौन कराता है? अस्तित्ववाद। क्योंकि पाठ्यक्रम में इन्होंने कहा कि इस पर बल होना चाहिए, इस पर बल देना चाहिए, तो ये अस्तित्ववाद का मानना था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो ये सारे प्रश्न हम लोगों ने किए। उसके बाद है अस्तित्ववाद व शिक्षक, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड टीचर। अस्तित्ववादी विचारधारा में शिक्षक को आरोहण करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखा गया है।
उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह विषय सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत करे कि बालक उसमें निहित सत्य को स्वतंत्र साहचर्य द्वारा खोज सके। शिक्षक बालक का मार्गदर्शन अवश्य करे, परंतु छात्रों की क्षमताओं व योग्यताओं के अनुरूप। प्रत्येक बालक का अपना स्व होता है। शारीरिक, मानसिक तथा आंतरिकता से जो कुछ वह है वही उसका व्यक्तित्व है। बालक का स्व कुंठित न होने पाए, वह किसी बात को इसलिए स्वीकार न कर ले कि यह उसको स्वीकार करनी ही है, वरन वह प्रत्येक बात का परीक्षण, आलोचना एवं जांच करके ही स्वीकार करे। शिक्षक छात्रों को अपनी आंतरिक भावनाओं के विषय में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करे, जिससे वे अपनी सत्ता को स्पष्ट कर सकें। तो इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है कि बालक का जो अपना स्व होता है उसका नाश न करे, बल्कि शिक्षक बालक का मार्गदर्शन अवश्य करे, परंतु छात्रों की क्षमताओं व योग्यताओं के अनुरूप। प्रत्येक बालक का अपना स्व होता है। शारीरिक, मानसिक तथा आंतरिकता से जो कुछ हुआ है वही उसका व्यक्तित्व है, तो उसका कहीं न कहीं छिन्न ना हो ये सारी चीज़ें। और बालक का जो स्व है कुंठित ना होने पाए, वह किसी बात को इसलिए स्वीकार न कर ले ज़बरदस्ती कि उसको स्वीकार करना ही है। तो इस बात पर बल दिया गया है। और अस्तित्ववाद व शिक्षक के बारे में इसमें अस्तित्ववाद में कहा गया है। अस्तित्ववादी विचारधारा में शिक्षा को आरोहण करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखा गया है। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह विषय सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत करे कि बालक उसमें निहित सत्य को स्वतंत्र साहचर्य द्वारा खोज सके और ग्रहण कर सके। तो ये अस्तित्ववाद व शिक्षक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद है अस्तित्ववाद व विद्यार्थी, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड स्टूडेंट। अस्तित्ववादी सीखने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वे सुव्यवस्थित व्यक्ति या सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व पर बल नहीं देते, बल्कि व्यक्ति को अनिर्मित मानते हैं। वह स्वयं को निर्मित करने वाला है। वह स्वतंत्र रहकर अपने व्यक्तित्व को जीवंत बनाना चाहता है। इस कारण शास्त्रीय मनुष्य के उत्तरदायित्व को अधिक महत्वपूर्ण बनाता है, जिससे वह अपने मूल्यों को निर्मित कर सके। वस्तुतः अस्तित्ववादी शिक्षक विद्यार्थी के बीच मैं तू के संबंध को स्थापित करने पर बल देता है, कि यानी कि जो शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, वो किसी बात को लेकर, मूल्यों को लेकर, अपने मूल्यों को लेकर मैं तू यानी टीचर से बातें कर सकता है। इस बारे में कहा गया है कि तो एक तरह से हो जाता है कि अपने मूल्यों को, अपने स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के बारे में। तो ये अस्तित्ववाद व विद्यार्थी के अंतर्गत कहा गया है कि अस्तित्ववादी सीखने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान तो देते हैं, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति को नहीं मानते। उनका कहना है कि व्यक्ति अनिर्मित होते हैं, वे स्वयं को निर्मित करने वाला होता है, ऐसा कहा गया। उसके बाद है अस्तित्ववाद व शिक्षण विधि, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड टीचिंग मेथड। अस्तित्ववादी सुकराती उपागम का समर्थन करता है। वे इसी कारण शिक्षक शिष्य के मध्य मैं तू के संबंध स्थापित करने पर बल देते हैं। इस कारण वे विद्यालयी शिक्षा की अपेक्षा पारिवारिक शिक्षा को उपयुक्त मानते हैं। W.R. निबलेट का मत है कि अस्तित्ववादी समय तालिका की बजाय पारस्परिक संपर्क पर अधिक बल देते हैं। सृजनात्मकता के लिए शिक्षा पर अस्तित्ववादी दार्शनिकों ने अधिक बल दिया है। इस कारण वे शिक्षण में व्यक्तिगत अवधान पर अधिक बल देते हैं। शास्त्र के अनुसार सच्चा ज्ञान वही है जो स्वयं मनुष्य द्वारा अर्जित किया जाए, अतः अस्तित्ववादी शिक्षा में करके सीखने पर बल दिया गया है। तो इसमें प्रमुख जो टीचिंग मेथड दिया गया है वो है करके सीखने, जो आदर्श प्रकृतिवाद का था शिक्षण विधि, वही इसमें भी है, अस्तित्ववाद में भी, कि बच्चे जो हैं करके सीखने के सिद्धांत पर उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, टीचिंग मेथड का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये था। उसके बाद है अस्तित्ववाद और विद्यालय, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड स्कूल। अस्तित्ववादियों के अनुसार विद्यालय वह स्थान है जहाँ शिक्षक संवाद तथा विचार विमर्श कर सकता है। यह विचार विमर्श चयन तथा जीवन संबंधी मामलों के संबंध में रहता है। इस स्थान पर विषयों के लिए विचार विमर्श करने के लिए परिस्थितियों को निर्मित किया जा सकता है। विद्यालय में शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों प्रश्न पूछने, उत्तर सुझाने तथा संवादों में संलग्न रहने के अवसर प्राप्त करते हैं।
तो उन्होंने इस प्रकार विद्यालय की परिभाषा दी है कि वह विद्यालय वह स्थान है जहाँ शिक्षक संवाद तथा विचार विमर्श कर सकता है। उसके बाद अगले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अस्तित्ववाद और अनुशासन। तो इस वाले पार्ट में हम लोगों ने जाना अस्तित्ववाद और उस विद्यालय, अस्तित्ववाद व शिक्षण विधि, अस्तित्ववाद व विद्यार्थी, अस्तित्ववाद व शिक्षक के बारे में। स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न किए। उसके बाद अस्तित्ववाद व पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या कहा गया है, अस्तित्ववाद शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म एजुकेशन। उसके बाद अस्तित्ववादी मनोविज्ञान के बारे में जाना। फिर अस्तित्ववादी शिक्षा का अर्थ समझे हम लोग, अस्तित्ववादी शिक्षा क्या है, स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न। फिर हम लोगों ने अस्तित्ववाद की जो है प्रमुख विशेषताओं को जाना, जैसे अस्तित्ववाद जो है आदर्शवाद की आलोचना करता है, अंतर्द्वंद की समस्या पर जोर देता है, ये सारे पॉइंट। उसके बाद उससे पहले अस्तित्ववाद का अर्थ हम लोगों ने समझा। फिर अस्तित्ववाद और शिक्षा में क्या अंतर संबंध है, इसके क्या उद्देश्य की पूर्ति होती है। फिर प्रस्तावना। तो ये सारे पॉइंट हम लोगों ने कर लिए हैं। उसके बाद अस्तित्ववाद और अनुशासन पढ़ेंगे, फिर सारांश दिए हुए हैं, तो ये अगले चैप्टर में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे अस्तित्ववाद और अनुशासन।